सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा। आइए ज्योतिष सीखें। ज्योतिष प्रशिक्षण की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो द्वितीय स्कंध है, संहिता स्कंध, उस सिद्धांत के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रभेद हमने पहले बताए, उसके बाद सिद्धांत स्कंध के विषय में भी चर्चा की, और सिद्धांत के बाद जो द्वितीय स्कंध है वो संहिता स्कंध। तो संहिता स्कंध होता क्या है, संहिता का अर्थ क्या है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। संहिता शब्द का अर्थ है संग्रह। व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र आता है, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अतिशय समीपता व निकटता संहिता कहा जाता है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के भी अनेक भेद और उपभेद हैं। जब अलग अलग प्रकार के उपभेदों का भी एक ही स्थान पर संग्रह कर लिया जाता है तो उसे संहिता कहते हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि ज्योतिष का जो भी विषय है वह संहिता स्कंध के अंतर्गत आता है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप संहिता के रूप में ही प्राप्त होता है। कालांतर में इसके 3 स्कंध हुए, अतः समष्टि का अध्ययन करके फल सूचित करने वाला स्कंध संहिता स्कंध कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनेक भेद और उपभेद कहे गए हैं। उन सभी का एक ही स्थान पर समाहार रूप में संकलन जिस शास्त्र में किया गया है उस शास्त्र को संहिता शास्त्र कहते हैं। संहिता स्कंध में सिद्धांत और फलित दोनों विषयों का मिश्रण है। ज्योतिष के सभी पक्षों पर जिसमें विचार किया जाता है उसे संहिता कहते हैं। ज्योतिष के इस स्कंध में ग्रहों की तात्कालिक स्थिति, ग्रहचार, ग्रहों के पारस्परिक युद्ध आदि, केतु, धूमकेतु, उल्कापात, उत्पात, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, लाभ हानि तथा शकुन अपशकुन आदिकों के द्वारा राष्ट्र विषयक शुभाशुभ फल का निर्देश किया जाता है। दिक्शोधन, भूशोधन, वास्तु, भूकंप, जल विज्ञान जिसे दकारगल भी कहते हैं, ग्रहण के विषय में जानकारी, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, वृक्षारोपण आदि के विषय में, मुहूर्त के विषय में, सामुद्रिक शास्त्र के विषय में अर्थात हस्तरेखाएं, पादरेखाएं आदि के विषय में, स्वप्नों के विषय में, लक्षणों के विषय में, क्योंकि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मानव शरीर के साथ साथ ही
आकाश मंडल में भी अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं और इसके साथ ही इस भूमंडल पर भी हमें अलग अलग प्रकार के कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे वो बिल्ली के द्वारा रास्ता काटना हो, चाहे कुत्ते का रोना हो। तो अलग अलग प्रकार के लक्षणों से जुड़ा हुआ ज्ञान भी संहिता शास्त्र में हमें देखने को मिलता है। संहिता ग्रंथों में गर्ग संहिता, वशिष्ठ संहिता, भद्रबाहु संहिता, काश्यप संहिता, नारद संहिता, बृहत संहिता जिसे वाराही संहिता भी कहते हैं, अरुण संहिता, भृगु संहिता, रावण संहिता और कालक संहिता, ये सभी ग्रंथ संहिता ग्रंथ कहलाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आचार्य वराह मिहिराचार्य की जो बृहत संहिता है, जिसे मैंने कहा वाराही संहिता भी कहते हैं, क्योंकि वराह मिहिराचार्य ने बृहत संहिता लिखी, इसलिए वाराही संहिता भी बृहत संहिता को कहा जाता है। तो आचार्य वराह मिहिराचार्य की बृहत संहिता स्कंध का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। बृहत संहिता संहिता स्कंध का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और वर्तमान काल में भी संस्कृत विश्वविद्यालयों में इस ग्रंथ का अध्यापन और अध्ययन किया जाता है। संहिता संबंधी साहित्य बहुत विशाल है। वराह मिहिराचार्य ने अपने पूर्ववर्ती गर्ग, पराशर, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, बृहस्पति आदि संहिताकारों का भी स्मरण किया है। प्राचीन उपलब्ध संहिताओं में नारद संहिता भी प्राप्त होती है और इसके साथ ही निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जिसमें समाज के हित का सम्यक रूप से प्रतिपादन हो उसे संहिता कहते हैं। ज्योतिष के संहिता शास्त्र में दिए ज्ञान के वैज्ञानिक आधार पर प्राकृतिक तत्वों का शुभाशुभ फल कथन करके राष्ट्र और समाज के हित में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। मित्रों, लक्षणों के आधार पर मौसम का आकलन भी इसके द्वारा किया जाता है। अतः कुछ विद्वान इस शास्त्र को मौसम विज्ञान शास्त्र भी कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने संहिता स्कंध के विषय में जाना और धीरे धीरे हम ज्योतिष श्रृंखला की ज्ञान गंगा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखते हैं ज्ञान की दृष्टि से, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें और बेल का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा लोड किया गया प्रत्येक वीडियो आप तक सरलता से पहुंच जाए। क्योंकि छोटे छोटे विषयों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, आप तक छोटी छोटी जानकारी को क्रम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एक ही बार में आप उस विषय को अच्छे से पकड़ लें, अच्छे से समझ लें और अच्छे से उस विषय के बारे में आगे अध्ययन करना भी शुरू कर दें। तो इसी के साथ आइए ज्योतिष सीखें। इस ज्योतिष प्रशिक्षण की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अग्रिम कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।